प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम हमारा जो समास का चैप्टर है जिसमें हम तत्पुरुष समास पर आए हैं उसके पार्ट आज हम आगे करेंगे। इससे पहले हमें कर्म तत्पुरुष समास और करण तत्पुरुष समास किया था। उसके आगे है हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। जिसमें संप्रदान कारक की विभक्ति, तो संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है? के लिए। कहाँ लोप पाया जाता है उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देशभक्ति, अगर आपसे कहें कि उसके अंदर देशभक्ति भरी हुई है तो देशभक्ति का क्या अर्थ है? देश के लिए भक्ति। रण निमंत्रण, रण यानी कि युद्ध के लिए निमंत्रण। कृष्ण अर्पण, कृष्ण के लिए अर्पण। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा यानी खेलने के लिए क्षेत्र। राह खर्च, राह के लिए खर्च। रसोई घर, रसोई के लिए घर। रोकड़ बही, रोकड़ के लिए बही। हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी। मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। ठकुर सुहाती, ठाकुर के लिए सुहाती। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। बही पशु, बलि पशु, बलि के लिए पशु। विद्यागृह, विद्या के लिए गृह। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय यानी खर्च। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। राज्य लिप्सा, राज्य के लिए लिप्सा। लिप्सा होता है इच्छा, राज्य की इच्छा जैसे होती है ना, राज्य के लिए इच्छा। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा तत्पुरुष समास होता है इसकी जो विभक्ति चिन्ह है के लिए, इसका हम लोप करेंगे तो हमारा मूल शब्द यानी कि समस्त पद बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अपादान तत्पुरुष समास, जिसमें अपादान कारक की विभक्ति का लोप पाया जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा पजल होने का होता है, बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है यहाँ, क्योंकि अपादान का भी चिन्ह क्या होता है? से। और करण का भी चिन्ह क्या होता है? से होता है उसका भी। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखनी है आपको कि इसमें क्या है, इसमें कोई एक चीज दूसरे से अलग हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, तो रास्ते से भटका हुआ। ठीक है। भयभीत, डर से डरा हुआ। पदच्युत, पैरों के निशान, पद से च्युत। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। देश निर्वासित, देश से निकाला हुआ, देश से अलग हो गया ना व्यक्ति। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, तो किन से अलग हुआ? बंधन से। ईश्वर विमुख, ईश्वर से विमुख, तो ईश्वर से क्या हुआ? वो अलग हो गया। मद उन्मत्त, घमंड में मदमत यानी घमंड से झुमा हुआ, घमंड में भरा हुआ। विद्याहीन, विद्या से हीन, विद्या से रहित, तो वहां विद्या से रहित हुआ व्यक्ति। आकाश पतित, आकाश से पतित, आकाश से गिरा हुआ, तो कहां से अलग हुआ व्यक्ति? कोई भी है, आकाश से। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। देश निकाला, देश से निकालना। गुरु भाई, गुरु के संबंध से भाई। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। काम चोर, काम से चीज चुराने वाला। आकाशवाणी, आकाश से आगत वाणी यानी आकाश से आने वाली वाणी, तो वाणी कहाँ से अलग हुई? आकाश से अलग हुई। जन्म अंध, जन्म से ही अंधा, आंखों से रहित, मतलब धन ही धन से रहित। नेक्स्ट है हमारा संबंध तत्पुरुष समास। यह इसको भी आपको ऐसे ही करना है, जिसमें संबंध कारक की विभक्ति का लोप पाया जाता है। तो इसकी विभक्ति क्या होती है? का, के, की, ये इसकी विभक्तियां होती हैं। मृग शावक, मृग का शावक। वज्रपात, वज्र का पात। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। लखपति, लाखों का पति। राजरानी, राजा की रानी। अमचूर, आम का चूर। बैलगाड़ी, बैलों की गाड़ी। वन मानुष, वन का मानुष। दीनानाथ, दिनों के नाथ। राम कहानी, राम की कहानी। रेल कुली, रेल का कुली। पितृगृह, पिता का घर। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। तो प्यारे बच्चों, बहुत इजी शब्द हैं। आपको करने कैसे है? मान लो ये शब्द, इनमें से कोई शब्द आपको मिलता तो उसका मूल शब्द क्या बनता है, उसका समास का विग्रह करोगे तो क्या शब्द बनेगा, वो आपको जब आप पता रहेगा तो आप इसका विग्रह अच्छे से कर पाओगे। चाय बागान, चाय के बगीचे, चाय के बाग। वाचस्पति, वाणी का पति यानी कि बृहस्पति। विद्या अभ्यासी, विद्या का अभ्यास करने वाला। राम आश्रय, राम का आश्रय। अछूत उद्धार, अछूतों का उद्धार, तो का आ रहा है ना सभी में। विचार अधीन, विचार के अधीन। देवालय, देवों का आलय, देवों का स्थान।
लक्ष्मीपति, लक्ष्मी का पति। राम अनुज, राम का अनुज यानी लक्ष्मण। भरत शत्रुघ्न कुछ भी लगा लो आप। पराधीन, पर यानी दूसरे के अधीन। राजपुत्र, राजा का पुत्र। पवन पुत्र, पवन का पुत्र। और राजकुमार यानी कि राजा का कुमार। हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। तो इनकी परिभाषा हर जगह वही बनी है जिसमें अधिकरण की विभक्ति का, जिसमें सम्मत की विभक्ति का, पदान की विभक्ति का, संप्रदान की विभक्ति। तो नाम लिखो और उसकी विभक्ति का लोप आ जाता, वही वह समास होता है। और इनके आपके मैंने जैसे लास्ट वीडियो में आपको बताया था, इसके आपको हर एक के 10-10 एग्जाम्पल राइट करने हैं। देशाटन, देशों में, अटनिया देशों में घूमना। वनवास, वन में रहना। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। गृह प्रवेश, घर में प्रवेश। शरणागत, शरण में आया हुआ। ध्यान अवस्थित, ध्यान में खोया हुआ। कला प्रवीण, कला में प्रवीण। शोक मग्न, शोक में मग्न। दानवीर, दान देने में वीर यानी कि कर्ण। कवि शिरोमणि, कवियों में शिरोमणि। आत्मविश्वास, अपने आप पर विश्वास। आप बीती, अपने पर बीती। घुड़सवार, घोड़े पर स्वार। कानाफूसी, कानों में फुसफुसाहट, कानों में हम जैसे बातें करते हैं। हर फल मोना, हर फन में मोला मतलब हर माहौल में अपने आप को मस्त रखने वाला। नगरवास, नगर में निवास। घरवास और घर में वास। ये तो आपके मेन जो इसके पार्ट दिए हैं, हमारे 6 जो पार्ट हैं तत्पुरुष समास के। इससे अलग भी कुछ एक एग्जाम्पल दे रखे हैं इन्होंने, कई बार आते हैं ये नए तत्पुरुष समास में, जैसे जहाँ न यानी कि ए या अन का प्रयोग होता है। ये भी हमने उपसर्ग में किए थे ना, तो वही चीज इसको आपको कहाँ डाल देनी है, नई तत्पुरुष समास में। जैसे अहित, नहित, अधर्म, ए को ना न में चेंज कर देना बस आपको। अन है तो उसको भी न में चेंज कर दो। अनुदार, न उदार। अनिष्ट, न इष्ट। अपूर्ण, न पूर्ण। असंभव, न संभव। अनाश्रित, न आश्रित। अनाचार और न आचार। यहाँ तक ये इसके नई तत्पुरुष समास के कुछ एक सेम ही भेद आगे जो दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम अलुक तत्पुरुष समास। बहुत बार पूछा जाता है इसमें से एग्जाम्पल। जिस तत्पुरुष समास में पहले पद की विभक्ति का लोप नहीं होता उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी जो पहला पद है, आपको पता होगा ना कि तत्पुरुष में 2 भेद होते हैं, पूर्व पद और उत्तम पद, उत्तर पद। तो इसमें क्या है, पहले पद की विभक्ति का जहां लोप नहीं होता वहां अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं उसे। तो इसमें 6 ही एग्जाम्पल है, ये आपको कंप्लीट राइट करने हैं। जैसे मन सीज, मन में सीज यानी कि पैदा होना। वाचस्पति यानी वाणी का पति। विश्वम्भर, विश्व को भरने वाला। तो प्यारे बच्चों आपको ये नहीं करना इसमें में आया तो अधिकरण है, का आया तो संबंध है, को आया तो कर्म है, ऐसे नहीं है। ये 6 एग्जाम्पल हैं, आपको बहुत अच्छे से याद भी करने हैं कि इसमें जो 6 एग्जाम्पल दिए गए हैं। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला। धनंजय, धन को जीतने वाला। खेचर, आकाश में घूमने वाला। अब नेक्स्ट है हमारा इसी का पार्ट है उपपद तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास का स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, अलग से हम जिस समास का शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, ऐसे सामासिक शब्दों को उपपद तत्पुरुष समास कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया है जैसे जलज। जलज किससे बनता है, जल और ज से बनता है ना। तो ज का अर्थ उत्पन्न अथवा पैदा करने वाला, पर इस शब्द को अलग से प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्यारे बच्चों देखो यह क्या कहा गया है। मान लो हम दूसरा एग्जाम्पल लिए पंकज, ठीक है। तो पंक का अर्थ क्या होता है, कीचड़, ये आपको पता है, ठीक है। पंक आपने अलग किया तो क्या शब्द बचा आपका, ज शब्द बचा। ज तो कोई शब्द है ही, ज तो वर्ण है हमारा, तो इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर आप मतलब इसके जो शब्द हैं इनको अलग करके देखोगे तो इन शब्दों का लास्ट में जो वर्ण है इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। वहां क्या होता है, वहां उपपद तत्पुरुष समास होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कुछ एक एग्जाम्पल दे रखे हैं इसके। तटस्थ, तट प्लस स्थ। तट का अर्थ तो हमें पता है किनारा होता है, लेकिन स्थ शब्द अलग से हम यूज में लाते ही नहीं, क्योंकि इसका तो कोई अर्थ ही नहीं होता। सेम ऐसे जैसे पंकज मैंने अभी बताया आपको। कृतघन, कृत का अर्थ तो करना होता है, लेकिन घन का क्या अर्थ होता है। ऐसे तिलचट्टा, भटमार, पनडुब्बी, कलम तराश, गरीब निवास। इन शब्दों में जो लास्ट वाले शब्द हैं इनके साथ प्रयोग करने से शब्द का अर्थ बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा गृहस्थ, गृह और स्थ। जलद, ऊरग, लकड़फोड़, घरघुसा, घुड़चड़ी, सौदागर,
चोपदार। अब देखो आपको ये मन में ये आ रहा होगा जैसे इसमें फोड़ है, घुसा है, चढ़ी है, और यहाँ भी एक शब्द है जैसे मार है, कि इनका भी अलग अर्थ होता है। लेकिन मार क्या, किसके साथ प्रयोग किया गया है? सेम ऐसे ही फोड़, मतलब इस फोड़ का अर्थ तो हमें पता है फोड़ना होता है, लेकिन कहना क्या चाहता है, उसके साथ क्या शब्द यूज किया गया है, क्या फोड़ना चाहते हैं, कहाँ घुसा है, किस पर चढ़ा, मतलब ये शब्द ऐसे हैं, इनको अगर आप अलग से यूज करोगे तो शब्द का प्रॉपर अर्थ यहाँ हमारा नहीं निकलेगा। तो प्यारे बच्चों, आज हमें यहाँ तक अपने ये एग्जाम्पल अपनी नोटबुक में राइट करने हैं और बहुत अच्छे से लर्न करने हैं।